खबर में भी चला जाऊं तो हकायक कभी नहीं बदलेंगे। एक एक थैले की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ का दावा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि ऑफशोर कंपनीज के नाम पर 2 साल से तहकीकात जारी है। एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया। हुकूमत अकाउंट फ्रीज करवाती रही। नैब के अकूबत खाने में रखा गया, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। 12 फरवरी को शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद और बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शन को खंगाला गया। मकसूद चपरासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में गए। शहबाज शरीफ साहब ने जो कर्ज अनिल मुसर्रत से लिया था वो वापस अदा किया, बैंकिंग चैनल के जरिए किया और वो बाकायदा डिक्लेयर्ड है। शहबाज शरीफ ने अनिल मुसर्रत से लिया जाने वाला कर्ज बैंक के जरिए वापस कर दिया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि बरतानिया में चलने वाले केस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुछ हलकों ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। बरतानवी अदालत शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे चुकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इल्तवा की तारीखों ने साबित किया दाल काली है। हसन खावर का हमजा शहबाज पर तंज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा किसी मुल्क में चपरासियों के अकाउंट से 400 करोड़ रुपए नहीं निकलते। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एहतसाब का कुल्हाड़ा जरूर चलेगा। सर्द मौसम में लाहौर का सियासी पारा हाई। मौलाना फजलुर रहमान आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पीडीएम का इजलास भी होगा। तमाम रहनुमा आइंदा के प्लान पर गौर करेंगे। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की आज लाहौर में मुलाकात का इम्कान। सियासी राब्तों में तेजी। वजीर आला पंजाब इन एक्शन आज रावलपिंडी जाएंगे। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात शेड्यूल। तरक्याती मनसूबों और फलाही आमा की स्कीमों पर एतमाद मिलेंगे। उस्मान बुद्दार से मुआविन खुसूसी ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर तारिक महमूदुल हसन। ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब के नए वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद महमूद की मुलाकात। वजीर आला ने कहा तारिकीन वतन को वोट का हक देने की मुखालफत करके अपोजिशन ने दोगलेपन का मुजाहरा किया। सऊदी कर्ज की शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं। कर्ज पर शराइत तो होती हैं, लाजिम नहीं उनका निफाज भी किया जाए। शौकत तरीन की सेनेट इजलास में तकरीर। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि सऊदी कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। जरूरत पड़ी तो तौसी भी की जा सकती है। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। हुकूमत का 5 माह में बिजली 2.80 रुपए फी यूनिट मजीद महंगा करने का प्लान। जुलाई में बिजली 2 रुपए 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। जून 2022 तक बिजली का बुनियादी टैरिफ 18.09 रुपए फी यूनिट करने के इंतजाम मुकम्मल। इजाफे से सारिफीन पर 292 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। होशियार खबरदार, गवाले दूध फिर महंगा करने को तैयार। डेयरी एंड केटल फार्मर्स की आइंदा माह दूध 30 रुपए फी लीटर महंगा करने की धमकी। एसोसिएशन का नाफिज टैक्स वापस लेने का मुतालबा। ओहदेदारों का कहना है कि दूध की कीमत में इजाफा किसानों के साथ मिलकर किया जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद खान और उमर अमीन गंडापुर की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। ऐसे इल्जाम तो नहीं होते कि एक मुंतखब वजीर बैलेट बॉक्स ही उठाकर ले जाए। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर को किस कानून के तहत नाअहल किया? मुंतखब MPA के खिलाफ FIR या जुर्माना किया जा सकता है। नाअहली कैसे हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसा। सिंध बल्दियाती कानून आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान कवर नवीद जमील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती कानून में तरामीम के खिलाफ दरखास्त जमात इस्लामी की दरखास्त के साथ मुंसलिक कर दी। सिंध में सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह। बिलावल भुट्टो वफाकी वज़रा की सर्टिफिकेट पर तनकीद न करें। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेकर रिपोर्ट जारी करें। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान का मशवरा।
शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को बच्चा उनके उस्ताद को नालायक करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अभी इदराक नहीं वो कह क्या रहे हैं और हकीकत क्या है। जनूबी पंजाब सूबा तनकीद से नहीं आईनी तरमीम से बनेगा। बिलावल की नीयत साफ है तो वोट देकर जनूबी पंजाब को हक दिलवाएं, वजीर खारजा की पेशकश। कराची के इलाके सोराकोट में पुलिस की कार्रवाई, चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के पुर्जे और प्रेस करने वाली मशीन बरामद। कबाड़खाने का मालिक गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने बेबी खाबा नामी मोबाइल गेम पर पाबंदी लगा दी। गेम को प्ले स्टोर से ब्लॉक करने का हुक्म। पीटीए, एफआईए और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 39 अफराद जाँ बहक, 1663 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 6.02% रही। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज तीसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 178, भारतीय शहर कोलकाता का पहला नंबर। इंतहा पसंदी बामुकाबला अक़लियत, कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के लिए बीजेपी हुकूमत बाज़िद। हिजाब तालिबान की हिमायत में मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मोदी देख लो आपकी तय करदा मर्दाना इक़्तिदार एक तालिबा से क्या सलूक कर रही हैं, भारतीय अखबार का सवाल। कोरोना केसेस में कमी, अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में आज से अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। स्कूल और मेडिकल केयर इदारों में मास्क पहनना लाजमी होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किए जाने का शिकवा भी कर दिया। सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई बोले, उन्हें विफाक में नुमाइंदगी नहीं दी गई, अगर विफाकी काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी गई तो आइंदा इजलास में नहीं आएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज बताइएगा। जी, सेनेट इजलास में हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके जो सेनेटर हैं प्रिंस उमर जई, उन्होंने आज जनरल नुक्ता इतराज़ पे खड़े होकर ये हुकूमत से शिकवा किया कि हमें वफाक में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, नहीं हो रहे हैं। हमारी हुकूमत है लेकिन हम जब बलूचिस्तान में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, हम उनको जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। उनका कहना था कि वफाकी काबीना में और जो रियासत के इदारे हैं, नेशनल बैंक समेत जो है मुख्तलिफ इदारों को उन्होंने कहा कि इसमें हमें आज तक जो है वो नुमाइंदगी नहीं दी गई, जिस तरह हम एहतियाजन जो है वो इजलास से वाकआउट करते हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे मसाइल हल ना किए गए और हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम आइंदा किसी इजलास में नहीं बैठेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका। लाहौर की तसावदात में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत में नैब गवाह के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा उनका बस चले तो उन्हें पाकिस्तान की तमाम कंपनीज का डायरेक्टर बना दें। जज ने माफ दिए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? शहबाज शरीफ ने अदालत में अपने बयान में कहा कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आते। जोर लगाया, हुकूमत अकाउंट फ्रीज करवाती रही, नैब के अकूबत खाने में रखा गया लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। जितने ठेके दिए शफाफ बोली के जरिए दिए। मेट्रो ट्रेन में अरबों रुपए बचाए। कैंसर का मरीज होने के बावजूद सरकारी खजाने सारे तो नहीं रहना था, वहां रहकर असासा बनाया जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने अदालत में बयान दिया, एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन तो दूर की बात, मैं सूबे के 1000 अरब रुपए बचा चुका हूं। कब्र में भी चले जाए तो हकायक क्या कि तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया। मकसूद चपरासी की तनख्वाह 25,000 रुपए थी, उसके अकाउंट से 4 अरब रुपए शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में गए। इस तरह के और दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के इस मुकदमे का हिस्सा है। मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। शहबाज शरीफ ने अनिल मुसर्रत से लिया जाने वाला कर्ज बैंक के जरिए वापस कर दिया। लीगी रहनुमा अता ताड़र की वजाहत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बरतानिया में चलने वाले केसेस को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। कुछ हलकों ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अता ताड़र ने मजीद कहा, बरतानिया की अदालत शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे चुकी है।
की अदालत में जो केस चला उसको कुछ हलकों ने जानबूझकर तोड़कर पेश किया और उस पर सियासत करने की कोशिश की और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने जो कर्ज अनिल मुसर्रत से लिया था वो वापस अदा किया, बैंकिंग चैनल के जरिए किया और वो बाकायदा डिक्लेयर्ड है। आज ये गिल नामी जो आदमी है, इसने जितनी भी बातें की वो उसका जबान उसके साथ नहीं दे रही थी।